हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार। आज का विषय ये है कि मैं आज बिहार चुनाव के इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। और क्या बात करना चाहता हूँ, बिहार चुनाव का जो सबसे बड़ा आज का मुद्दा है वो है रोजगार। बिहार के कितने हमारे दोस्त और कितनी अ, परिवारजन जो मुंबई, दिल्ली, गुजरात हर जगह जाके काम करके रोजगार ढूंढ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, उन्हें बेइज्जत होना पड़ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का ये है। लेकिन अभी मुद्दा भटका दिया गया है। मुद्दा ये भटका दिया गया है कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया कि जो मुस्लिम सीएम या फिर डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना रही है भाजपा सरकार या आरजेडी या जदयू, जो भी गठबंधन है वो मुस्लिम को क्यों नहीं बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा एजेंडा बना दिया गया है। अभी फिर इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो गया है। इसका कोई लेना देना है नहीं, वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जो वहाँ की जनता के विषय की बात इसमें कोई नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी, इंडस्ट्रियलाइज करना, लोग जो दिल्ली मुंबई जा रहे हैं उनको रोकना, काम वहीं पे देना। क्योंकि अभी अभी एक रिसेंटली एक भाषण में मैंने सुना है कि राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार या अपने राज्य की सरकार से ये सवाल क्यों नहीं करते कि हम जो हर जगह जाके हमें गंदी नज़र से, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं करता कि तुम बिहारी हो, तुम यूपी वाले हो, तुम भैये हो, यहाँ आके कमा रहे हो, बेइज्जती होती है, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अपनी सरकार से पूछो क्यों मुझे जाना पड़ रहा है अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में कमाने के लिए या फिर दूसरे देशों में कमाने के लिए। क्यों ऐसी भारत की हालत हो गई है, क्यों हमारे स्टेट की ऐसी हालत हो गई है कि मुझे जाना पड़ रहा है। तो ये जो बिहार के चुनाव हैं 6 से 11 तक, पहले चरण में 6 नवंबर को और दूसरे चरण में 11 नवंबर को जो चुनाव होने हैं, मैं बिहार की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि बहुत सोच समझकर अपनी वोट को डालें और ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग बूथ पे पहुंचकर वोट को डालने की कोशिश करें, अपना अधिकार दें। अधिकार आपका है। कितनी भी आपको शिक्षा से निर्बलता रखी गई हो बिहार के लोगों को, लेकिन इतना तो शिक्षित आप हो गए हैं कि हमें किसे सत्ता में बैठाना है और किससे अपना काम करवाना है। जो हमारे सभी तो हित के लिए काम नहीं करता, कोई भी पार्टी काम नहीं करती है। बहुत कम पार्टियां मिलेंगी जो जनता के विषय में सोचती हैं, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगी। आप उन्हें वोट देकर, आप उन्हें अपना मत देकर उन्हें जिताएं और उन्हें वहाँ पे बैठाएं अपना काम करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि चुनावी माहौल में क्या होता है कि नारेबाजियाँ होती हैं, डिबेट्स होती हैं। आप उस पे ध्यान मत दीजिए। आप जब इतिहास या किसी के कार्यकाल में किए गए कामों को देखेंगे, आप देखेंगे कि शहर नहीं, जिसने गांव के लिए, दलितों के लिए, जिसने उत्थान के लिए काम किया है, जिसमें एक गरीब का बच्चा भी सर उठाकर चल सकता है और उसे सम्मान मिला है उसकी सरकार में। आप ऐसे लोगों को चुनें जहाँ शिक्षा के लिए जोड़ दे, जो आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, नौकरी के लिए दे। आपकी शिक्षा को जीएसटी नहीं, आपकी शिक्षा को फ्री कर दे, इंडस्ट्रियलाइज करे, नौकरियां दे, जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाए। तो बिहार चुनाव पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं किसी पार्टी को नहीं कहूँगा कि आप वोट दें। आप इतने समझदार हैं, मुझे किसे जिताना है, क्या करना है। हराने के चक्कर में मत पड़िए किसी के। एक बात ध्यान रखना
किसी को हराने के चक्कर में मत पड़िए। जब आप किसी को जिता देंगे तो हारने वाला अपने आप हार जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो में मेरे साथ रहने के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्यार दें। धन्यवाद।